हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू की। तो आप सबको पता है कि डेंगू बहुत कॉमन है रेनी वेदर में या मानसून सीज़न में। सो डेंगू है क्या, डेंगू होता कैसे है? डेंगू मस्कीटो बाइट से होता है। एडिस मस्कीटो होता है जो कि डेंगू वायरस आप में ट्रांसफ़र कर देता है जब वो बाइट करता है। एंड उसके कारण आपको सिम्टम्स जो आते हैं उसमें हाई फीवर रहता है जो 104 तक जा सकता है, बॉडी पेन रहती है, मसल पेन रहता है, नोज़िया वॉमिटिंग रह सकता है। एंड सीवियर केसेस में जिसमें कि डेंगू हेमरेजिक फीवर उसको बोला जाता है, उसमें इंटरनल ब्लीडिंग तक हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग जैसे कि गम्स में से, एंड देन नोज ब्लीडिंग हो सकती है, स्टूल्स में हो सकती है। उसमें जो आपका प्लेटलेट काउंट है बहुत कम हो जाता है। जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है वो 1,50,000 पर टू 4 लाख पर माइक्रोलीटर हो सकता है। बट अगर वो 1 लाख तक तो इट्स फाइन। अगर 1 लाख से कम होता है, फॉर एग्जांपल अगर 20,000 से कम हो जाए, 20,000 से कम है तो हाई रिस्क है डेंगू का, बहुत सीवियर फॉर्म है। 21,000 टू 40,000 रहे तो मॉडरेट रिस्क रहता है, और अगर 40,000 टू 1 लाख के बीच में रहता है तो लो रिस्क है। सो ब्लड टेस्ट आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जब आपको ये सब सिम्टम्स होते हैं। एंड ट्रीटमेंट में मोस्टली पेन किलर्स दिए जाते हैं ताकि जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव किया जाए। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड फर्दर इसमें जो पेन किलर्स दिए जाते हैं उसमें इबुप्रोफेन या एस्पिरिन नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं ब्लीडिंग के ज़्यादा। एंड अगर हम बात करें प्रिवेंशन का, तो प्रिवेंशन में हम बोलेंगे कि आप मस्कीटो बाइट अवॉइड कीजिए। सबसे मेन है वैक्सीनेशन। जो हमारा डेंगू वायरस होता है उसके 4 स्ट्रेन्स होते हैं। अगर जो एक स्ट्रेन ने आपको जब बाइट किया तो सेकेंड टाइम इम्यूनिटी बन जाता है। सेम स्ट्रेन से आपको डेंगू नहीं हो सकता, बट हाँ, जो 3 डिफरेंट और स्ट्रेन्स हैं उनसे चांसेस है कि डेंगू हो जाए। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बेस्ट जो रहेगा कि आप मस्कीटो बाइट को अवॉइड करें। अवॉइड मस्कीटोज जैसे कि मस्कीटोज़ को अवॉइड करने से डेंगू को आप अवॉइड कर सकते हैं। मस्कीटोज़ को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं? स्टैंडिंग वाटर को आपको अवॉइड करना होगा। अगर स्टैंडिंग वाटर है उसके ऊपर आप केरोसिन ऑयल वगैरह डाल सकते हैं। रेपेलेंट्स यूज़ करें, नेट यूज़ करें। एंड देन विंडोज़ क्लोज़ करके रखें, अपने घर की डोर्स को बंद करके रखें। जो डेंगू फीवर है वो नॉन कंटेजियस है, बट हाँ, अगर जो मस्कीटो है वो डेंगू वाले पेशेंट से हेल्दी पेशेंट को बाइट करता है तो चांसेस है कि वो ट्रांसफ़र हो जाता है। जो डेंगू है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में, चिल्ड्रन में, एल्डरली में, किसी में भी हो सकता है। तो मानसून सीज़न में अपने डेंगू से आप ध्यान रखें। और जो हेमरेजिक फीवर है उसका आपको ध्यान रखना होता है, जो मोस्टली फीवर सबसाइड होने के 24 टू 48 आवर्स के बाद उसके बहुत सिम्टम्स आपको आने लगते हैं, जिसमें एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग का मैंने आपको बताया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखें। सो ये था डेंगू फीवर के बारे में। अगर आपकी कोई और मेडिकल क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।